नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में 3 गुणों अर्थात सत्व, रज और तमो गुणों के बारे में बताया गया है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 में भौतिक शक्ति की प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो शरीर और उसके तत्वों का स्रोत है। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राकृतिक शक्ति सत्व, रज और तम 3 गुणों से निर्मित है। शरीर, मन और बुद्धि जो प्राकृतिक शक्ति से बने हैं, उनमें भी तीनों गुण विद्यमान होते हैं और हम जीवों में गुणों का हमारे व्यक्तित्व के स्वरूप का निर्धारण करता है। सत्व गुण शांत स्वभाव, सद्गुण और शुद्धता को चित्रित करता है तथा रजोगुण अंतहीन कामनाओं और सांसारिक आकर्षणों के लिए अतिरिक्त महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है एवं तमोगुण भ्रम, आलस्य, नशे और निद्रा का कारण है। इसी अध्याय में आगे भगवान श्री कृष्ण इन गुणों के बंधनों को काटने का एक सरल उपाय बताते हैं। तो चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय के माध्यम से क्या संदेश दिया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुण त्रय विभाग, योग, प्रकृति और पुरुष द्वारा जगत की उत्पत्ति। श्री भगवान ने कहा है, अर्जुन, समस्त ज्ञान में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूँ, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इस ज्ञान में स्थिर होकर वे मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वे जीव ना तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न ही होता है और ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। हे भारतवंशी, मेरी यह 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली माता है और मैं ही ब्रह्म रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। इस जड़ चेतन के सहयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सभी योनियों में जितने भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। प्रकृति के गुणों की क्रियाशीलता महाबाहु अर्जुन, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, यह तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। हे निष्पाप अर्जुन, सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बंध जाता है। हे कुंती पुत्र, रजोगुण को कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण शरीरधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। हे भरतवंशी, तमोगुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण जीव प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा बन जाता है। हे अर्जुन, सत्वगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर प्रमाद में बांधता है। हे भारतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सत्वगुण के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। जिस समय इस शरीर में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ रहा है। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ, रजोगुण की वृद्धि होने पर लोभ, फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। हे कुरुवंश अर्जुन, जब तमोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है, तब अज्ञान रूपी अंधकार कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती हैं। जब कोई मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब यह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल स्वर्ग लोकों को प्राप्त होता है। जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब यह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। सत्वगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख कहा गया है और तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद, मोह, अज्ञान ही उत्पन्न होता है। सत्वगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है, रजोगुण में स्थित जीव मध्य में पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में नरक को जाते हैं। गुणातीत पुरुष के लक्षण, जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और स्वयं को दृष्टा रूप से देखता है, तब यह प्रकृति के तीनों गुणों से परिस्थिति को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तब यह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के
कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। अर्जुन ने पूछा है प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है और उसका आचरण कैसा होता है तथा वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है। श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के बढ़ने पर कभी भी उनसे घृणा नहीं करता है तथा सम्मान भाव में स्थित होकर ना तो उनमें प्रवृत्त ही होता है और ना ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा ही करता है, जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है, जो सुख और दुख में सम्मान भाव में स्थित रहता है, जो अपने आत्म भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, जिसके लिए ना तो कोई प्रिय होता है और ना ही कोई अप्रिय होता है, तथा जो निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोता है, जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में सम्मान भाव में रहता है तथा जिसमें सभी कर्मों को करते हुए भी कत्ताप का भाव नहीं होता है, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वे एक भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अतिशीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। उस अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हूँ। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में प्राकृतिक गुण विभाग योग नाम का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री बालाजी।